नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SB गुरु पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं टेंस, जो कि इंग्लिश के लिए सबसे बेस हर चीज़ इंग्लिश सब्जेक्ट का ही पूरा बेस माना जाता है टेंस। तो हम आज सबसे पहले टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस होता क्या है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट जो हम अभी जो हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, जो ऐसी वर्ब जो हमें प्रेजेंट के बारे में बताए, उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और पास्ट टेंस जो हम बीते हुए टाइम के बारे में जब बात करते हैं, उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर जो हम आने वाले कल के लिए कोई भी बात बोलें, या आने वाले कल के लिए हम कुछ भी ऐसा कुछ सोचें, कोई क्रिया सोचें, कोई वर्ब सोचें जो हम आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हों, उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके पूरा डिटेल में समझते हैं, ये हैं क्या तीनों टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब या तो अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा या तो फिफ्थ फॉर्म में रहेगा। ये फिफ्थ फॉर्म होता क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। बात करते हैं, राम गोज़ टू स्कूल, ठीक है। यहाँ राम क्या है, सब्जेक्ट। मेन वर्ब यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है। गो के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे देखिए, एक तो गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है गोज, वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन। अब फोर्थ फॉर्म है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म है गोज, ठीक है। ये वर्ब में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे इसको। अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। एक तो वो जिस फॉर्म में है वो, एक उसका सेकंड फॉर्म, जैसे इसमें है गो, वेंट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है गॉन, फोर्थ फॉर्म है गोइंग, फिफ्थ फॉर्म है गोज, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, गोज है इसका फिफ्थ फॉर्म। एग्जाम्पल क्या था, राम गोज टू स्कूल, ठीक है। अभी हम दूसरा बात करते हैं। ये था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा बात करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब से पहले आता है इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आते हैं, इज, एम और आर, ठीक है। प्लस मेन वर्ब यहाँ पे अभी क्या बताया, फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, इसमें प्लस ING जब लगेगा तो इसको मैं MV प्लस ING लिखूँ या MV प्लस 4, आप लोग समझ जाइएगा। प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको कि कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे राम है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, गोइंग वर्ब की मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, टू स्कूल है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक चीज़ आप लोग देखिएगा
कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे तो इज़ आया है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आई के साथ आता है एम। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आई एम स्टडीइंग इन स्कूल। और आर का किसके साथ आता है? यू आर कमिंग एट माई होम। तुम मेरे घर आ रहे हो। राम इज़ गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है। आई एम स्टडीइंग इन स्कूल। मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसके हिंदी फॉर्म है। तो इसको तो इस तरह से पहचानते हैं। पहचान ही सबसे ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आज देखिए हम सबसे बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जो उसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि इसमें थर्ड फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। रमेश gone to school। sorry रमेश has gone to school। ठीक है, रमेश has gone to स्कूल। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यू हैव रेड द बुक। यहाँ पे देखिएगा, यू हैव रेड द बुक। रीड एक ऐसा वर्ब है जिसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म सेम है। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म। इसके तीनों फॉर्म सेम हैं। यहाँ पे रमेश हैज़ गॉन टू स्कूल। रमेश सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ किसके अकॉर्डिंग आता है? जब यहाँ पे किसी नाम या सिंगुलर पर्सन हो उसके अकॉर्डिंग आता है हैज़। और यहाँ पे प्लूरल कोई प्रोनाउन हो उसके अकॉर्डिंग आता है हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, और रीड का थर्ड फॉर्म है, सेम है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का? सबसे पहले तो उसके बारे में जान लें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी आता है हैज़, हैव प्लस उसके साथ आता है बीन। और यहाँ पे आता है वर्ब की, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी का फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसमें क्या होता है? टाइम भी होता है। सिंस और फॉर, सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर प्लस होता है टाइम।
ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसमें टाइम। और ये एक तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो होता है बच्चों को ना कि सिंस और फॉर लगता कहाँ पे है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल डाउट, कोई अभी डाउट नहीं रहेगा इसमें सिंस कहाँ लगाएं, फॉर कहाँ से लगाएं। अभी के लिए मैं फ़िलहाल आपको बता दूं, जब भी आपको ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहे कि मैं वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, देखिए ही इज़ स्टडीइंग, he has been studying, यहाँ पे मैं गैप छोड़ता हूँ, फिल करना आपको, studying for नहीं 2 और ठीक है। अब आप अपने से एक बार सोचना कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके फिर आप देखना यहाँ पे आएगा क्या, उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ, तभी आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा कि मैं सही था या गलत था, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंस और फॉर लगता कहाँ पे, जब भी ऐसे ड्यूरेशन दिया हो 2 आवर्स, मुझे नहीं पता कौन सा 2 आवर्स, तब यहाँ पे फॉर आएगा। अगर मैं यहीं पे बोलूँ ही हैज़ बीन स्टडीइंग फ्रॉम 1 PM, सिंस तब आएगा जब टाइम दिया है 1 PM, ठीक है। 1 PM से अगर 1 बजे से वो स्टार्ट किया पढ़ना ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट जब भी हमें नोन होता है तब उस टाइम पे ये सेंस लगेगा। अदरवाइज जब आपको ये ड्यूरेशन दिया है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन कब से पढ़ रहा है, कब से स्टार्ट किया है वो नहीं पता है, तो क्या लगाएंगे फॉर, ठीक है। मुझे लगता है इतना तो क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इसमें सिंस फॉर में, मैं अगले वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा सिंस फॉर कहाँ कहाँ लगते हैं, तो उसमें शायद मुझे लगता है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक इसका एग्जांपल लेता हूँ फिर से। Ram has been doing his work since Monday। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता था कि हम कब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रोको, राम हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मंडे। यहाँ पे सिंस तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा क्यों आया है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है मंडे है, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है क्या है यहाँ सिंगुलर, अगर कोई नाम है या सिंगुलर है कुछ नाउन तो यहाँ पे क्या आएगा हैज़, अदरवाइज हैव है ऑप्शन में, हाँ। राम हैज़ बीन सब दोनों के साथ लगेगा। डूइंग यहाँ पे हर वर्ब के साथ मेन वर्ब की 4th फॉर्म आएगी, जो कि मैं पहले ही बता रखा हूँ ING फॉर्म होता है 4th फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हिज वर्क प्लस सिंस या फॉर, यहाँ पे सिंस आया है, मंडे स्टार्टिंग पॉइंट कब से, इसमें टाइम जो होता है ना उसके बारे में बात किया, मंडे से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्ट के बारे में, ठीक है।